बिहार में अब लगता है कि दीपक का प्रकाश बुझने वाला है। जी हाँ, ये कोई राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि इसमें अब दखल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, बिहार सरकार से पूछा है, चुनाव आयोग से पूछा है, खुद मंत्री जी से पूछा है कि क्यों ना आपको मंत्री पद से हटा दिया जाए। क्योंकि जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, इसमें तमाम विरोधाभास हो सकते हैं, कानून की व्याख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन ये मानना है, लगभग जो 25 साल पहले एक फैसला आया था, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि भाई 6 महीने के अंदर अगर आप किसी भी दोनों सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, अगर उसके आप सदस्य नहीं बन पाए हैं तो आपको इस्तीफा दे देना होगा। और ये मियाद इनकी मई में पूरी हो चुकी है। लेकिन जो अब ये मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर के रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी एक कह लीजिए कि नोटिस आ चुका है, पूछा गया है सरकार से, निर्वाचन आयोग से और मंत्री से, तो इससे अब बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल उलझती हुई नजर आ रही है। तो आगे क्या क्या होने वाला है और इसका क्या असर हो सकता है, सब पर हम चर्चा करेंगे आज के इस खास पेशकश में। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं दीपक गौर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैनेजिंग एडिटर हैं वाईएन न्यूज के। तो दीपक जी, क्या लगता है आपको कि ये जो अब फैसला आया है, उससे पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो जो तमाम कयास पहले लगाए जा रहे थे उस पर भी अब थोड़ा विराम लगता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2 4 5 दिन या जब भी इनको आदेश के तहत जो नोटिस दिया गया उसका जवाब देंगे, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? जी, सुरजीत जी, देखिए ये तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक प्रकाश का अब मंत्री बने रहना मुश्किल दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि जो संविधान की जो प्रक्रिया थी उसमें पहले दिन जो ज्ञाता थे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं कि 6 महीने का जो समय अवधि होती थी उस समय अवधि में ही सरकार बदल गई हो। और ऐसे में सरकार बदलने में नीति निर्धारकों ने एक व्यवस्था तो बनाई थी जिसमें 6 महीने का समय रखा गया था कि 6 महीने अगर आप ना तो विधानसभा में होते हैं ना विधान परिषद में होते हैं, तो आपको 6 महीने के भीतर उन दोनों सदनों की सदस्यता लेनी होगी। अगर नहीं ले पाएंगे तो आप बाहर होंगे, और ले लेते हैं तो आप उनके स्थायी सदस्य सदन के बन जाएंगे। अब जो जानकार थे, जो नीति निर्माता थे, उन्होंने पिछले दिनों जब बात हुई थी, जब ये पूरा मामला जब सामने आया था, तो तब नीति निर्धारकों को उनका कहना था कि देखिए अब से पहले ऐसा संकट आया नहीं था, ऐसे संकट को झेलने की स्थिति आई नहीं थी कि जहां सीएम जिनका उनको मंत्री बनाया गया हो 6 महीने का एक टाइम लेके, वो मंत्री ही खुद इस्तीफा दे दें और सरकार गिर जाए, और दूसरी बार भी जो सरकार बने उसमें फिर दोबारा से उसे ले लिया जाए। तो स्पैन पीरियड जो 6 महीने का था उसे कैसे काउंट किया जाए? क्या ये पहले वाले मंत्री पद से लेके और इनके 6 महीने पूरे होते हैं तब तक का था, या जब दोबारा से ये मंत्री मनोनीत हो रहे तब वो जीरो से शुरू के 6 महीने का हो? लेकिन अब जो याचिकाकर्ता जो इस मामले में रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उन्होंने एक 2021 के एक मामले को रखते हुए भी जिसमें रखा है, जिसमें एस आर चौधरी 2001, हाँ 25 साल पुराना 2001 का मामला जो रखा है, जिसमें एस आर चौधरी वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट का वो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि भाई आप दोबारा से उस व्यवस्था को बढ़ा नहीं सकते। आप 6 महीने के लिए एक बार चुने जाएंगे तो वो एक ही बार चुने जाएंगे। इसमें ना तो उनका इस्तीफा देकर दोबारा चुना जाना माना जाएगा, ना ही सरकार की किसी व्यवस्था में बदलकर दोबारा से चुनाव माना जाएगा। हालांकि देखिए अभी उनका दीपक प्रकाश ने अभी जो हम दोपहर तक जो, या हम 3 4 बजे तक की जो उनके मुंह से जो एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने यही कहा था कि अभी तक मुझे नोटिस मिला नहीं है, लेकिन नोटिस मिलेगा तो एनडीए इस पूरे उस पर मंथन करेगी और इसका बिल्कुल एक जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि दीपक प्रकाश का सरकार में बना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 20 नवंबर को पहली बार उन्होंने मंत्री मंडल में वो आए थे, कैबिनेट में वो आए थे, और उसके बाद अब 20 मई उनका 6 महीने का टेन्योर पूरा हो गया। लेकिन इन लोगों का तर्क है क्योंकि व्यवस्था में वो नहीं था, इसलिए ये दोबारा से जीरो से काउंट कर रहे हैं, और अब ये दोबारा नवंबर 7 मई, क्योंकि उन्होंने अब दोबारा से शपथ ली थी, तो 7 नवंबर को इनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा खत्म होगा। अब इस पर बिहार सरकार के जो अटॉर्नी है, देखिए अभी हाल में ही अगर आपको ध्यान हो तो बिहार सरकार के जो
पूरे महाधिवक्ता थे, उनको अभी हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरे का। तो ये सरकार के लिए भी होगा कि इस पूरे मामले को कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, बिहार सरकार इस मामले को कैसे आगे लेकर जाएगी और इस पर एनडीए कैसे स्टैंड लेगी। तो आने वाले जो दिन होंगे वो कुछ कश्मकश के इस मुद्दे को लेकर जरूर नजर आएंगे। सुरजीत जी। अब देखिए, अब जिस तरीके से पिछले दिनों स्टेटमेंट दे रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज, तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब मीडिया के तमाम बंधुओं ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लगातार 2030 तक बने रहेंगे अपने पद पर, नवंबर तक अभी हमारे हमारे पास समय है, और नवंबर तक ये किसी न किसी सदन के सदस्य बन जाएंगे। और ऐसा ही स्टेटमेंट सम्राट चौधरी ने भी दिया। उन्होंने भी कहा कि भाई दीपक प्रकाश जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग बिल्कुल साथ हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी ही सोच सम्राट चौधरी की थी, तो क्यों नहीं एमएलसी का टिकट दे दिया? ऐसा तो था नहीं कि भाई दीपक प्रकाश की जगह पे जिनको भी दिया उनको देना बहुत जरूरी था। दीपक प्रकाश को जो हटाया गया, जो उनको नहीं दिया गया टिकट, अगर चाहती बीजेपी या जेडीयू चाहती या उपेंद्र कुशवाहा अपनी तरफ से जोर लगा लेते तो शायद मिल जाता। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि जोर तो लगा ही रहे थे, पिता है, लेकिन सवाल यही उठा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई केवल एक पद के लिए मैं अपने पार्टी का बलिदान नहीं दे सकता, उसका विलय नहीं करा सकता। यानी कि ये साफ तौर से कहा जा रहा था कि बीजेपी ये चाह रही थी कि उसकी पार्टी का जो विलय हो जाए और उसके बाद दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट मिल जाता। अब जब वो उपेंद्र कुशवाहा अपनी जिद पर अड़ गए तो बीजेपी ने कहा ठीक है भाई, आप अपनी जिद पर अड़िए, हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे। तो एक तरफ तो सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, और दूसरी तरफ जो होता है, जो समाज सेवी है राकेश कुमार सिंह, जिन्होंने अपना ये रिट दायर किया है, वो बीजेपी के बड़े गुडबुक में है, वो बीजेपी के फेवर में काम करते रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी भले ही सामने से कुछ कह रही हो, गठबंधन धर्म की जो मर्यादा है उसको निभा रही हो, लेकिन अंदर खाने वो भी नहीं चाहती कि भाई दीपक प्रकाश जो है वो अपने पद पर बने रहे, और कम से कम उपेंद्र कुशवाहा को ये बात तो समझ में आए कि भाई वादा करके अगर आप पीछे हटोगे तो उसका नुकसान कितना हो सकता है। तो क्या इस तरह की राजनीति को माना जा सकता है, जिस तरह की राजनीति हुई है? देखिए, सियासत में जितना हम सोच सकते हैं उतना संभव है। सियासत बिल्कुल अपने हर स्तर तक जाती है, ऊपर के भी और नीचे के। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की जो रालोमो पार्टी है, इसको लेकर लगातार पहले भी ये बात आई थी कि उनका बीजेपी में विलय हो जाएगा तो सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी। और इनको जो सीटें दी गई थी, वो 6 सीटें जो दी गई थी, वो 6 सीटें जो इनको दी गई, जो उसके बाद एमएलसी का सीट देने का जो लेटर पिछले दिनों जारी कर दिया गया कि बीजेपी में दिलीप जायसवाल अध्यक्ष थे, तब उन्होंने वो लेटर, इनको आश्वासन का लेटर जारी करा था। और इस सबके बीच एक बीच का जो पॉइंटर था, अहम पॉइंटर था कि इसमें बीच में राज्यसभा चुनाव हुए और राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब यही कहा गया कि भाई उन्होंने जो समझौता हुआ था बीजेपी के साथ, वो समझौता भी जाहिर कर दिया। उन्होंने प्रेस के सामने कह दिया कि भैया देखिए, समझौता हुआ था कि आप हमें एमएलसी का भी टिकट देंगे, यानी कि 6 सीट जो है वो विधानसभा के लिए देंगे, 6 टिकट देंगे। गठबंधन के हिसाब से सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय हुआ था, और साथ ही जो अ, एक है वो एमएलसी के लिए देंगे। ये बात तो इन्होंने सबके सामने भी बता दी उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन उधर से ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ठीक है भाई, हमने कही थी ये बात, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि आपको राज्यसभा हम भेजेंगे, लेकिन आपको हमने राज्यसभा भेजा, तो वो तो किसी समझौते में नहीं था, तो आप इस समझौते पे जोर दे रहे हैं। तो अब इसका तो असर होता हुआ नजर ही आएगा, जिस तरह से आप भी कह रहे थे दीपक जी। जी जी, तो मैं यही बात कह रहा था कि देखिए, अभी बीजेपी, हो सकता है कि बीजेपी ने अपना चरण एक जो था उसके तहत इनको अभी नहीं दिया है, लेकिन सम्राट चौधरी ने भी ये बोला कि वो अपना जो कार्यकाल है, उन्होंने कहा कि मैं भी शुरुआती उसमें ऐसे ही रहा था और वो भी अपना चरण पूरा करेंगे, मैंने भी किया था, वो भी पूरा करेंगे। तो क्या ये कयास लगाए जाने शुरू हो जाए कि बीजेपी ने अभी भी इनके लिए जो ऑफर है, विलय का ऑफर उपेंद्र कुशवाहा के लिए, वो अभी भी ओपन रखा हुआ है? और क्या जो अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब बनकर गए तो उनकी जो सीट है वो खाली है, और जब ये पार्टी का विलय उसमें कर देंगे तो वो कुछ ऐसा अंदर खाने चल रहा हो कि उस सीट पर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़ा के, क्योंकि वो बीजेपी के कोटे की सीट है और बीजेपी उस सीट पर बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतती भी है। तो क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव जो है वो अभी उपेंद्र कुशवाहा के पास है? तो ये पूरे सियासी गलियारों में सियासत अभी पूरी तरह से पनपती नजर आ रही है, थोड़ी पकती हुई नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है
ये एक सियासत में जो रणनीतियों का जिसे खेल कहा जाता है, ये वो भी है कि किस तरह से अभी भी बीजेपी ने अपना एक दांव खोल के रखा हुआ है कि अगर राष्ट्रीय लोक पार्टी जो है उपेंद्र कुशवाहा की अगर ये अपना विलय हो जाती है तो दीपक प्रकाश जो है अपनी भी सरकार में उसी शिद्दत के साथ, और देखिए उनको मंत्रालय अहम दिया हुआ है। बिहार जैसे राज्य के लिए पंचायत राज मंत्री का एक दर्जा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी संभावनाएं उसमें काम की होती हैं, बहुत अच्छा उसमें एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि दीपक प्रकाश की जो राजनीति है वो बहुत अच्छे अनुभव वाली नहीं है। लेकिन बिहार राज्य के उस मंत्रालय को समझते समझते उनकी सियासत भी मैच्योर होती हुई नजर आएगी और उनकी सियासी पारी भी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा भी ये और चलेगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा उस तरफ टिल्ट होते हुए नजर आएंगे, क्या वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए टिकट भी जो राज्यसभा का है वो उसी आधार पर मिला था और एमएलसी का जो सीट है वो भी उस पे होगी, क्योंकि उनकी पार्टी भी टूटती हुई तो नजर आ रही है। तीनों जो बाकी के उनकी पत्नी की अगर उपेंद्र कुशवाहा की वाइफ की हम बात ना करें तो उसके अलावा जो 3 विधायक हैं वो तीनों विधायक नितिन नवीन जी से मिल चुके हैं, वो बीजेपी के बहुत संपर्क में भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इधर अकेले अकेले उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी ही रह जाए, बाकी पार्टी जो है वो बीजेपी में समाहित ही हो जाए। तो इस तरह की भी कयास है। तो आखिरी एक हाँ, ऑप्शन जो मतलब है हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि भाई अगर तीनों बीजेपी में विलय हो जाए या फिर वो अपनी एंटिटी अलग कर लें कि भाई ठीक है, असली जो रालोमू है वो हम ही हैं, तो उस केस में भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से ये ऑफर आए कि तीन में से आप में से किसी एक को मैं आपके कोटे के हिसाब से मंत्री बना देता हूँ, तो प्रकाश की जगह आप मंत्री बन सकते हैं। तो हो सकता है कि लालच में भी या तो विलय कर लें या फिर अपनी एंटिटी को खुद से अलग कर लें, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। जी 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 प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप एक बार को बंगाल में देख सकते हैं। बंगाल में टीएमसी जिस तरह से पूरी टूटती हुई बिखरती हुई नजर आ रही है, और बिहार की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि राजद के अंदर टूट नहीं नजर आ रही है। राजद के भी कई अच्छे बड़े नेता जो हैं वो अभी जुड़ते हुए, भाजपा से जुड़ते हुए या एनडीए के गठबंधन में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हर, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि राजद के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि उनका एक बार माइग्रेशन, पॉलिटिकल माइग्रेशन हो जाए, ताकि उनकी आगे की जो सियासत की जो पारी है वो थोड़ी और चल सके, खिंच सके। तो उसमें राजद तो तभी बड़ी पार्टी हो गई। हम केवल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो अभी पार्टी एक दायरे की पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है और एक छोटी पार्टी है। हो सकता है इन्हें विस्तार होते होते तक बहुत लंबा समय लग जाए, क्योंकि दीपक प्रकाश का वो ऑरा तो क्रिएट नहीं आया ना उनकी वाणी से या उनके मंचों से जो उन्होंने भाषण दिए, जो अब तक उनको सुना जाता है, वो उतने ओजपूर्ण, उतने प्रभावशाली वक्ता प्रवक्ता वाले रूप में वो नजर नहीं आए। तो ठीक है, उनकी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ पाएगी? पार्टियां वो आगे बढ़ती हैं जिनके नेता अपनी पार्टी को अपने संवाद से जोड़ के रखते हैं, अपने अपने बड़े फैसलों से वो मास में एक मैसेज देते हैं कि ये डिसीजन पावर वाला नेता है, इसके साथ जाना पॉजिटिव होगा, जिसकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी होती है। वो उस तरह का जो नेता होता है वो बिल्कुल ये माना जाएगा कि वो अपनी, अगर छोटा दल है तो वो आगे इस समय में बड़ा हो सकता है। देखिए हम लगातार इन चीजों की बात कर रहे थे, हमने देखा कि किस तरह से राजद ने जो एमएलसी चुनाव थे उसमें सुनील सिंह को चुना, जबकि उसमें अपने अंदर के बहुत सारे लोगों को नाराज किया गया, जो घर परिवार के लोग थे। उन्होंने थैली के आरोप लगे, ये लगे। उधर चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान चाहते तो अपने भतीजे को भी भांजे को, भांजे को, उनको भांजे भी को। जी भांजे को ला सकते थे, लेकिन वो लेकर नहीं आए। लेकिन उन्होंने बहुत राजनीतिक दूरदृष्टि देखते हुए उन्होंने जिस कैंडिडेट को चुना, जिस मुस्लिम कैंडिडेट को चुना, वो कहीं ना कहीं उनकी सियासी पारी को, उनके सियासी दायरे को, उनके पार्टी के दायरे को, उनकी एक्सेप्टेंस, जो जनता के बीच उनकी एक्सेप्टेंस है, उसको और बढ़ाने का काम करेगी। तो ये फैसले होते हैं जो एक नेता को, एक जन नेता या बड़ा नेता या मात्र एक विधायक को एक नेतृत्व वाला नेता बनाने में अहम होते हैं। लेकिन अभी ना तो उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा किया। उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो अपनी पार्टी के ही जो 3 और विधायक थे उनमें से किसी एक को मंत्री बनवा सकते थे, लेकिन इन्होंने चुना अपने बेटे को, उस बेटे को ना जो ना तो विधानसभा में था ना विधान परिषद में था। और कहीं ना कहीं इन चीजों के चलते इनकी पार्टी में अच्छी खासी फूट भी हुई है। मेरी जानकारी के अनुसार 7 से 10 ऐसे बड़े नेता थे जो इनकी पार्टी से जुड़े नेता थे, उन्होंने इनके उपेंद्र कुशवाहा के फैसले के बाद पार्टी छोड़ दी।
तो इनकी पार्टी का विस्तार कैसे होगा? अगर ये फैसले ऐसे लेते रहेंगे तो इनकी पार्टी तो श्रिंक होते होते एक दिन खत्म हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि ये अपनी पार्टी का विलय कर दें। अगर इनको अपनी ही सियासत को बचाए रखना है तो ये भाजपा के अंदर रह के भी कर सकते हैं। और आगे अगर इन्हें खतरा लगता है, फिर अगर इन्हें आगे खतरा लगता है तो ये पहले भी कुछ नहीं, दोबारा से एक पार्टी बना लेंगे। ऐसा तो नेताओं का पूरा एक व्यवस्था रही रही जी। हाँ, पार्टी बनाने में महारत हासिल है उपेंद्र कुशवाहा जी को, ऐसी कोई बात जी नहीं है। अब खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ है और लग रहा है कि भाई अब ये दखल बहुत सख्त तरीके से हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में दीपक प्रकाश जी को अपना मंत्री पद जो है वो छोड़ना पड़े, और उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद क्या स्टेप उठाते हैं और साथ ही उनकी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, क्या वो फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आएंगे या फिर वो अपनी राह अलग करते हुए नजर आएंगे, ये सब कुछ अभी भविष्य के दर में छिपा हुआ है। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी जुड़ने के लिए। शुक्रिया।